मित्रों नमस्कार। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मित्रों, आज से एक नई सीरीज की शुरुआत हम सभी कर रहे हैं। जीवन एक खोज, एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक जिसके लेखक माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं के द्वारा लिखित है। इस पुस्तक के एक एक पॉइंट को हम सभी आज से सीखना और स्मरण करना शुरू कर रहे हैं। इस पुस्तक में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उन सभी पॉइंट को आदरणीय टीसी सर ने अपने मुखार बिंदु से स्वयं लिया है। आइए उनके पुस्तक को हम सभी पढ़ना, सीखना, समझना और जीवन में उतारना शुरू करें। आज का प्रथम अध्याय है पूर्व वचन। इस पुस्तक के बारे में आदरणीय टीसी सर क्या कहना चाहते हैं हम सभी लोगों से, ये पुस्तक क्या है, इस पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए और इस पुस्तक में लिखी गई जितने भी बिंदु हैं उनको हम जीवन में उतारें तो कैसे जीवन में बड़ी उपलब्धि आ सकती है, इसके बारे में उन्होंने पुस्तक को प्रारंभ करने से पहले उन्होंने पूर्व वचन कुछ कहा है। आइए उनके वचन को सुनते हैं और इस पुस्तक का लाभ लेना शुरू करते हैं। धन्यवाद। मनुष्य अपने जीवन पर गौर करे तो देखने में आता है कि जीवन चल रहा है पर उसमें वह आनंद नहीं है। कभी कभी वह अभिशाप जैसा लगता है। जीवन पर सत्य का असर बहुत कम दिखता है, पाखंड का ज़्यादा। ये निश्चित है कि कहीं न कहीं कुछ गलत है, क्योंकि सब कुछ सही हो तो जीवन में इतनी नारकीयता नहीं हो सकती। हमें ये बात स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए कि हम सामूहिक रूप से कुछ गलत कर रहे हैं। इसे स्वीकार करने में हम जितनी देर करेंगे उतनी ही देर बदलाव के लिए स्वयं को तैयार करने में लगेगी। और यदि हम जो चल रहा है उसे ही सही मानकर आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित है कि स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। जीवन से जुड़े बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में हम उनका सिर्फ एक पहलू ही सामने रखकर सोचते हैं, उनके अन्य पहलुओं के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। चारों ओर हमने ताले जकड़ लिए हैं और वे ताले इतने पुराने हो चुके हैं और जंग खा चुके हैं कि किसी चाबी से खुलने वाले नहीं हैं। अब तो उन्हें चोट से तोड़ना ही पड़ेगा। अगर हमें इन तालों में ही बंद रहना सुरक्षित लगता है और हमें इनमें रहने की आदत हो गई है तो बात अलग है, वरना हम इनसे बाहर आकर देखें बाहर कितनी आज़ादी है, कितना आनंद है, कितना हल्कापन है। दरअसल हम जिंदगी को भार समझकर ढो रहे हैं और प्रतिदिन इस पर और भार चढ़ाते जा रहे हैं। हमने इस पर इतना भार चढ़ा लिया है कि यह हमें बोझ लगने लगी है। अब इतने सारे बोझ को एक एक कर हटाएंगे तो कभी बोझ हट नहीं पाएगा। बेहतर है कि हम पूरे के पूरे बोझ को एक साथ हटा दें। इस पुस्तक का उद्देश्य कोई ज्ञान देना नहीं है। ज्ञान तो आपको जीवन में बहुत मिला है। ये तो आपको बाहरी ज्ञान के बोझ से मुक्त कराने का प्रयास है ताकि भीतर के ज्ञान का दीपक जल सके। इस दुनिया में बाहरी ज्ञान का अतुल भंडार भरा पड़ा है और हम पर उसका प्रभाव इतना पड़ चुका है कि हम सब यह मान बैठे हैं कि सत्य की प्राप्ति बड़ी ही कठिन प्रक्रिया है। चंद लोग ही उसके हकदार हैं। हमें सबसे पहले अपनी इस भ्रांति को तोड़ना होगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप इस पुस्तक के किसी मत से सहमत हों, ऐसा इसका उद्देश्य भी नहीं है। इसका उद्देश्य तो यह है कि आप दुनिया के किसी भी मत से सहमत न हों ताकि आपके भीतर का विवेक काम करना शुरू करे।
जब तक हम दूसरों के मत का ही अनुसरण करते रहेंगे तब तक हमारी खुद की सोच विकसित नहीं हो सकती है। ये पुस्तक तो केवल आपके शिथिल हो चुके अवचेतन को हिला देना चाहती है ताकि वह पुनः क्रियाशील हो सके। आप इस पुस्तक के विरोध में जाएं, इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि यह भी पुस्तक के मूल उद्देश्य की ओर आपके अग्रसर होने का संकेत है। ये पुस्तक यही चाहती है कि आप थोड़े विरोधी बने, क्योंकि विरोधी बने बिना जागृति आती नहीं है।